पुराने लेक्चर में हमने एफिशिएंसी के बारे में बात करी थी। मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि मैक्स एफिशिएंसी किस पॉइंट पे अकर होती है। हमने 2 पॉइंट वहाँ पे हासिल करने की कोशिश करी थी। तो एक तो हमने पॉइंट के बारे में डिस्कस करी थी जिसमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी, वो पॉइंट हमने निकाला था, आपको याद होगा मैंने लेक्चर में बताया था पुराने। और उसमें वहाँ पे हमने देखा था कि जो मैक्स एफिशिएंसी का जो पॉइंट था, यानी कि वो लोड करंट जिस पे हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी उसकी वैल्यू निकाली थी। मैग्नीट्यूड, इस लेक्चर के अंदर हम लोग मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे मैक्सिमम एफिशिएंसी के। पुराने लेक्चर में मैंने आपको जो एक बार रिवाइज करा देता हूँ हल्का सा, कि जो कंक्लूजन निकल के आया था कि वो पॉइंट जिस पे मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी वो कौन सा पॉइंट होगा जिस पे ओमिक लॉसेस जो होंगे वो आयरन लॉसेस के बराबर होंगे। और इसकी जो वैल्यू थी ये निकल के आई थी आपके लिए I2S की जो वैल्यू निकल के आई थी वो अंडर रूट में पी आयरन अपॉन में पी कॉपर फुल लोड, ठीक है, इंटू आई फुल लोड। ठीक है, आईओ भी चीज याद होगी आपको, पुराने लेक्चर हमने निकाला था। नाउ ये जो पूरा लेक्चर है इसके अंदर मैं बात करने वाला हूँ मैग्नीट्यूड के बारे में, यानी कि मैग्नीट्यूड क्या होगा मैक्स एफिशिएंसी का। ठीक है, पॉइंट तो मिल गया कि भाई वो पॉइंट जिस पे मैक्स एफिशिएंसी होगी वो तो हमने निकाल लिया I2S का, ठीक है, लेकिन ये मैक्स एफिशिएंसी कितनी होगी इसको हम लोग निकालेंगे इस लेक्चर के अंदर और बात करेंगे और भी जुड़े हुए मैग्नीट्यूड से पैरामीटर के बारे में। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड और मैक्सिमम एफिशिएंसी तो इसको जरा देख लेते हैं। बहुत सिंपल सा है, आपने पुराने लेक्चर में हमने एफिशिएंसी का जो नॉर्मली फॉर्मूला होता है सब लोग जानते हैं, V2I2 cos phi2 इस तरीके से। नाउ अगर मैं बात करता हूँ मैक्स एफिशिएंसी की, तो मैक्स एफिशिएंसी कब होगी? मैक्स एफिशिएंसी के लिए आपकी क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जो लोड करंट है वो किसके बराबर हो जाए? I2S के बराबर हो जाए, यानी कि उस स्पेशल लोड करंट के बराबर हो जाए जिस पे आपका आयरन लॉसेस और कॉपर लॉसेस बराबर होते हैं। तो अगर आप एफिशिएंसी के फॉर्मूले में जो लोड करंट है इसको रिप्लेस कर देते हो I2S से, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे आपको मिलती है मैक्स एफिशिएंसी। ठीक है, तो अगर हम I2 को रिप्लेस कर देते हैं I2S से तो ये तुम्हारी मैक्स एफिशिएंसी निकाल के दे देगा। यहाँ पे I2S की वैल्यू क्या होगी ये हमने पुराने लेक्चर में निकाला था। I2S की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? आई फुल लोड इंटू अंडर रूट में पी आयरन अपॉन में पी कॉपर लॉस एट फुल लोड। ठीक है, तो ये हो गई I2S की वैल्यू, यानी कि ये जो I2S की वैल्यू आपने पुराने लेक्चर में निकाली थी यानी कि वो पॉइंट जिसमें मैक्स एफिशिएंसी मिल रही थी, अगर मैं उस वैल्यू को करंट की इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में पुट कर दूंगा, ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा? मैक्स एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल है। यानी कि पुराने लेक्चर में जब हमने कंडीशंस निकाली थी उन कंडीशंस को अगर हम एफिशिएंसी के फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो वहां पे मुझे मैक्स एफिशिएंसी मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे? लेकिन क्या लेक्चर इतना ही? नहीं, अभी 2 डाउट और है। पहला डाउट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या मैक्सिमम एफिशिएंसी का मैग्नीट्यूड चेंज किया जा सकता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दूसरी चीज है लोडिंग के पावर फैक्टर का क्या रोल होता है? देखो पुराने लेक्चर की अगर मैं बात करूं मैक्सिमम एफिशिएंसी की, तो वहां पे हमने जो चीजें बात करते हैं, पहला वाला पॉइंट सबसे पहले मैं पहला वाला पॉइंट टैकल करता हूं, मैक्स एफिशिएंसी का मैग्नीट्यूड चेंज किया जा सकता है। देखो इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि हमने पुराने लेक्चर में ये देखा कि हमने पॉइंट निकाल लिया जिस पे मुझे मैक्स एफिशिएंसी मिलेगी। ठीक है, ये पॉइंट था जिस पे मैक्स एफिशिएंसी मिल रही थी I2S, और ये थी हमारी मैक्स एफिशिएंसी मैक्सिमम। अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या मैक्सिमम एफिशिएंसी का मैग्नीट्यूड को चेंज किया जा सकता है? कि क्या ये पॉसिबल है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी मान लेते हैं 90% मिल रही है, क्या इसको मैं और इंक्रीज कर सकता हूँ? क्या ये कर्व कुछ इस तरीके से बनाया जा सकता है कि मैक्स एफिशिएंसी का मैग्नीट्यूड बढ़ जाए, 90% की जगह 94% हो जाए? ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जो मैक्स एफिशिएंसी है क्या उसको और चेंज किया जा सकता है उसके मैग्नीट्यूड को? तो एक ये बड़ा क्वेश्चन है। दूसरा, अभी तक हमने पुराने लेक्चर का अगर याद हो तो वहां पे हमने डिफरेंशिएट करा था एफिशिएंसी को विद रिस्पेक्ट टू I2 लोड करंट। ठीक है, हमने ये बताया था कि एफिशिएंसी लोड करंट के हिसाब से वेरी करती है और हमने वहां पे क्या ले लिया था? cos phi2 को ले लिया था कांस्टेंट, यानी कि हमने cos phi2 को कांस्टेंट लिया था और ये देखा था कि हमारी एफिशिएंसी का क्या सीन है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई यहाँ पे? ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। यानी पुराने लेक्चर की अगर मैं बात करता हूँ तो वहां पे हमने ये देखा था कि मैक्स एफिशिएंसी हमारी मिल रही थी, पॉइंट निकाल रहे थे, तो वहां पे मैंने क्या लिया था? वहां पे मैंने लिया था ऐसा लोड लिया था जिसका करंट तो चेंज हो रहा हो, यानी कि लोड चेंजिंग लोड हो विद कांस्टेंट पावर फैक्टर। यानी कि हमने क्या करा था उसके अंदर? पावर फैक्टर यानी कि cos phi2 को क्या कर दिया था? कांस्टेंट ले लिया था पुराने लेक्चर में, याद होगा आपको, जब मैंने पॉइंट निकाल रहे थे और करंट को वेरिएबल ले लिया था जिसके रेस्पेक्ट में मैंने डिफरेंशिएट करा था एफिशिएंसी को। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि पावर फैक्टर को अगर हम लोग कांस्टेंट ना लें और वेरिएबल ले लें तब उसका क्या इफेक्ट होगा? बात समझ में आ रही है? तो एफिशिएंसी के केस में पावर फैक्टर का क्या रोल होता है, यानी कि पावर फैक्टर और एफिशिएंसी आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? तो ये जो 2 गैप हैं इनका क्वेश्चन हम इस लेक्चर में आंसर करने की मैं कोशिश करूंगा। बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, क्योंकि ये बहुत ही डिटेल लेक्चर है, बहुत ही डीप में जाके मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इस पूरे लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मैक्स एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, लेकिन हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड की, यानी कि एफिशिएंसी का वो मैग्नीट्यूड क्या उसको चेंज किया जा सकता है।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लोड पावर फैक्टर का क्या इफेक्ट होता है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला V2I2 cos phi 2, इसको अब की मैं डिफरेंशिएट करूंगा मैक्सिमा के लिए, यानी कि मैक्सिमम मैग्नीट्यूड के लिए अब करूंगा मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ एफिशिएंसी। ठीक है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ एफिशिएंसी यानी मैग्नीट्यूड की बात करेंगे इस बार हम लोग। और इस केस में हम लोग एफिशिएंसी के लिए क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू phi 2, यानी कि कंडीशंस क्या होंगी, कंडीशन देखो चेंज हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट। पुराने लेक्चर मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग पॉइंट निकालने की कोशिश कर रहे थे तो वहां पे हमने ये मान रखा था कि लोड करंट चेंज होगा और पावर फैक्टर कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे मैक्सिमा के लिए, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, पावर फैक्टर को क्या करेंगे, वेरिएबल मानेंगे विद वेरिएबल पावर फैक्टर cos phi 2 एंड कीपिंग लोड करंट कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद होगा मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, ये अक्सर पूछा जाता है। कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। अगर आपसे कहा जा रहा है एफिशिएंसी का मैक्सिमम एफिशिएंसी का पॉइंट निकालना है तो कंडीशंस क्या होंगी, कांस्टेंट पावर फैक्टर वेरिएबल लोड करंट। लेकिन अगर तुमसे कहा जा रहा है मैग्नीट्यूड निकालना है मैक्सिमम एफिशिएंसी का, तो वहां पे कंडीशंस क्या होंगी, कांस्टेंट लोड करंट एंड वेरिएबल पावर फैक्टर। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, इसीलिए मैंने यहाँ पे कंडीशंस को स्पेसिफाई कर रखा है। ये चीज, ये लेक्चर अगर तुमने देख लिया तो लगभग सारी कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो कीपिंग लोड करंट कांस्टेंट विद वेरिएबल पावर फैक्टर, यानी कि I2 को कांस्टेंट रखना है, ये तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा, और पावर फैक्टर जो होगा ये क्या है, ये वेरिएबल रहेगा। क्लियर हो रहा है, डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, अगर देखो तुमने लोड करंट को कांस्टेंट कर दिया, ठीक है, यानी कि अगर आपने I2 को कांस्टेंट कर दिया, I2 कांस्टेंट करने से क्या होगा, पी आयरन लॉसेज ये कांस्टेंट हो जाएंगे, ये तो कांस्टेंट होते ही हैं। आई स्क्वायर आर इक्वलेंट ये भी कांस्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि देखो आर इक्वलेंट कांस्टेंट, आई स्क्वायर कांस्टेंट, तो ये तो पूरा का पूरा कॉपर लॉसेज कांस्टेंट हो गए। यानी कि पी आयरन प्लस पी कॉपर, इनको मैं क्या लिख सकता हूँ, सी लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखो सी लिख दिया। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये फॉर्मूला घट के क्या रह गया, इतना सा रह गया, जिसमें नीचे मैंने पी आयरन प्लस पी कॉपर लॉसेज को कांस्टेंट मान के सी लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नाउ अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 रखना है, क्योंकि मैक्सिमम मैग्नीट्यूड निकालना है। 0 रख दिया, सॉल्व करा, ये पर्टिकुलर टर्म यहाँ 0 चली जाएगी। जब ये 0 जाएगी तो इनको इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करोगे, इक्वेट करके जब सॉल्व करने की कोशिश करोगे और कट एक दूसरे को कैंसिल आउट करोगे, तो आपके पास जो फाइनल वैल्यू निकल के आएगी, ये पूरा टर्म इस पूरे टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा। देन ये वाली जो पूरी टर्म है ये किसके बराबर आ जाएगी, इक्वल टू आ जाएगी तुम्हारे 0 के बराबर। ये आ गई तुम्हारे 0 के बराबर। और क्योंकि ये टर्म तुम्हारी 0 के बराबर आ गई है, तो ये वाली जो टर्म है, ये पूरी टर्म या तो 0 होगी या ये वाली पूरी टर्म 0 होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये टर्म तो 0 हो नहीं सकती, V2I2 भाई सब कुछ 0 थोड़ी हो जाएगा ना, तो कांस्टेंट 0 होगा, क्योंकि आयरन लॉसेस कुछ ना कुछ हो रहे होंगे, कॉपर लॉसेस भी हो रहे होंगे, वोल्टेज भी 0 नहीं हो सकता, करंट भी 0 नहीं हो सकता। तो फिर कौन चीज 0 होगी, अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ चारों को और 0 आ रहा है, यानी कि कोई एक टर्म तो 0 है, तो वो टर्म कौन सी है, वो है साइन phi 2। तो यहाँ पे साइन phi 2 को अगर 0 लिख देते हैं, तो यहां से लोड पावर फैक्टर की वैल्यू निकल के आ गई 0, लोड पावर फैक्टर एंगल की। ठीक है, ये आ गया, यानी कि लोड पावर फैक्टर एंगल की जो वैल्यू निकल के आई है वो निकल के आ गई 0। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब लोड पावर फैक्टर एंगल अगर 0 आया है, तो यानी कि हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि पावर फैक्टर फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी मैग्नीट्यूड, यानी कि पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी रखें ताकि हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी विद मैक्सिमम मैग्नीट्यूड मिले। ठीक है, मैक्सिमम एफिशिएंसी और मैक्सिमम मैग्नीट्यूड मिले। ठीक है, तो ये इसके लिए क्या होगा, तो देखो इसके लिए cos phi 2 की जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, phi 2 की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अभी मैंने पीछे निकाला था, पीछे हमने यही तो निकाला है, phi 2 की वैल्यू 0 होनी चाहिए। यानी कि अगर आपको मैक्स एफिशिएंसी चाहिए विद मैक्सिमम मैग्नीट्यूड के साथ, तो पावर फैक्टर कितना होना चाहिए, 1। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो यूनिटी पावर फैक्टर, यानी कि यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल के आया, अगर हम बात करते हैं यूनिटी पावर फैक्टर लोड की, यानी कि अगर तुम्हारा लोड जो है उसका पावर फैक्टर यूनिटी है यानी कि 1 है, तो ऐसे केस में तुम्हें मैक्सिमम एफिशिएंसी भी मिलेगी और मैक्सिमम मैग्नीट्यूड भी मिलेगा। क्लियर हो रहा है, बात समझ में आ रही है यहाँ पे। इसका क्या मतलब हुआ अभी और इसको डिटेल बताऊंगा। यानी कि अगर आपने पावर फैक्टर की, अगर हम बात करते हैं एफिशिएंसी का और पावर फैक्टर का क्या रिलेशन है, एफिशिएंसी और पावर फैक्टर क्या रिलेशन है, तो जैसे जैसे पावर फैक्टर को यूनिटी की तरफ लेते जाओगे वैसे वैसे मैक्सिमम एफिशिएंसी का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, मैग्नीट्यूड जो होगा वो राइज करता जाएगा। ठीक है, अब इसको जरा समझ लेते हैं। यहाँ पे इस कर्व से देखो समझना बहुत आसान है। मैंने क्या करा है, इस कर्व को अगर ध्यान से देखो तो हमने क्या करा, पॉइंट फिक्स कर दिया है, I2S फिक्स कर दिया, यानी कि वो पॉइंट, यानी कि पॉइंट जिस पे मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी, मैक्सिमम एफिशिएंसी वो तो फिक्स है, ये तुम्हारा है फिक्स। ठीक है, अब देखो अगर तुमने 0 पावर और 0.2 पावर फैक्टर का लोड लगाया है, तो जो मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी वो I2S पे मिलेगी। I2S का मतलब क्या हुआ, जब P आयरन लॉसेस इक्वल हो जाएंगे P कॉपर लॉसेस के,
उस पॉइंट पे मिलेगी। और कितनी मिलेगी, मान के चलते हैं एग्जाम्पल के तौर पे 80%, एक जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। अब क्या होगा, मैं पावर फैक्टर को इंप्रूव करूंगा, सेम लोड है लेकिन लोड का पावर फैक्टर अगर आपने इंप्रूव करके 0.8 पावर फैक्टर कर दिया तो देखो मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी उसी पॉइंट पे, लेकिन अब जो मैक्सिमम एफिशिएंसी का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। देखो यहाँ पे ऑरेंज लाइन पे हम शिफ्ट हो गए, ये मान के चलते हैं 90% हो गया। समझ में आ रहा है? तो जैसे जैसे तुम पावर फैक्टर को इंप्रूव करते जाओगे, यूनिटी की तरफ लेते जाओगे, वैसे वैसे क्या होगा, एफिशिएंसी तुम्हारी इंप्रूव होती जाएगी। नाउ फाइनली अगर मैं यूनिटी पावर फैक्टर ले लेता हूँ, यूनिटी पावर फैक्टर का लोड लगा देता हूँ, तो जैसे ही आप यूनिटी पावर फैक्टर का लोड लगाओगे वापस से एफिशिएंसी तुम्हारी और जंप कर जाएगी और ये मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा। कर्व थोड़ा सा आगे निकल गया है लेकिन पॉइंट आपको यहीं मिलेगा, यानी कि I2S फिक्स रहेगा। ठीक, तो यानी कि अब क्या होगा, तुम देखो एक और जंप कर जाओगे, अब मान के चलते हैं एफिशिएंसी कितनी होगी, 98%। क्लियर हो गया? तो जैसे जैसे आप पावर फैक्टर को इंप्रूव करेंगे वैसे वैसे एफिशिएंसी जो होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी इंक्रीज होता जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पे? यानी कि मैक्सिमम एफिशिएंसी का पॉइंट सेम रहेगा पर मैग्नीट्यूड जो होगा वो राइज अप करेगा विद रेस्पेक्ट टू पावर फैक्टर। क्लियर हो गया यहाँ पे? इसको एक एग्जाम्पल से और वेरीफाई करते हैं ना। इसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम ये मान के चलते हैं भाई करंट हमने कांस्टेंट ले रखा था तो करंट की वैल्यू 1 ले लेते हैं, V2 को भी पर यूनिट में ले रहे हैं। ठीक है, पर यूनिट की यहाँ पे टर्म्स में हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। V2 को हम ले लें, V2 भी हमारा कांस्टेंट है, वोल्टेज भी टर्मिनल कांस्टेंट है सेकेंडरी, उसको भी 1 ले लिया, और आयरन और कॉपर लॉसेस कांस्टेंट है, इसे C ले लिया। तो ये जो पूरा फॉर्मूला था इसको हम लोग छोटा कर सकते हैं। फॉर्मूला एफिशिएंसी का, मैक्सिमम एफिशिएंसी का फॉर्मूला निकल के आ गया cos phi 2 प्लस C, क्योंकि V2 I2 ये क्या है 1 है, ये क्या है 1 है, और ये पूरा क्या है, ये पूरा C है। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो 1 इंटू कॉस फाई 2 ये निकल के आ गया। अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, अब 3 एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपके लिए। सबसे पहला एग्जाम्पल है 0.6 पावर फैक्टर लोड का। 0.6 लोगे तो 0.6 डिवाइड बाई 0.6 प्लस 0.1। ना यहाँ पे हमने क्या किया है, C को ले लेते हैं 0.1। ठीक है, अगर C को मैं 0.1 ले लूंगा तो ये जो फॉर्मूला देख रहे थे पीछे, यहाँ पे निकाला है हमने, यहाँ पे इस C को, ये जो C निकल के आया इसको ले लेते हैं 0.1, एग्जाम्पल के लिए सॉल्व करने के लिए 0.1। ठीक है, तो यानी कि हम ये मान के चल रहे हैं कि 0.1 इसके, ये क्या है, आयरन लॉसेस प्लस कॉपर लॉसेस जो है वो 0.1 पर यूनिट है। ये पर यूनिट में कर रहा हूँ। पर यूनिट क्या होता है ये आपने पावर सिस्टम में पढ़ा होगा, वरना इसके लिए हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे। एक बार मैंने लेक्चर्स में से पर यूनिट का कॉन्सेप्ट समझाया है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो पर यूनिट मैं ले रहा हूँ, तो पर यूनिट में 0.1 पर यूनिट ले रहा हूँ। अगर ये 1 पर यूनिट है, V2 1 पर यूनिट है, तो पावर जो लॉसेज हो रहे हैं उनको 0.1 पर यूनिट ले लिया है। ठीक, तो यहाँ पे 0.1 ले लिया। अब देखो इसी में अगर मैं 0.1 रखूंगा C की वैल्यू, तो ये वैल्यू सॉल्व करोगे 0.6 डिवाइड बाई 0.7 और आंसर निकल के आएगा 85.7%। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम एफिशिएंसी जो मिलेगी इस केस में, मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी 0.6 पावर फैक्टर, यानी कि अगर हम बात करते हैं 0.6 पावर फैक्टर के केस में मैक्सिमम एफिशिएंसी जो मिलेगी कितनी मिलेगी, 85.7। नाउ सेकंड एग्जांपल भी चलते हैं। अब की हमने क्या करा, 0.6 पावर फैक्टर को इंक्रीज करके 0.8 कर दिया। नाउ अब जब मैक्सिमम एफिशिएंसी जो हमें मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 0.8 डिवाइड बाई 0.8 प्लस 0.1, यानी कि 0.8 डिवाइड बाई 0.9, और ये कितना है 88.8%। ठीक है, यानी कि अब देखो दूसरे वाले केस में अगर मैं पावर फैक्टर को इंप्रूव करता हूँ 0.6 से 0.8, तो अब मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी हो गई, मैक्सिमम एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई 88.8%। फाइनली अगर मैं मान के चलते हैं हम लोग पावर फैक्टर को यूनिटी ले लेते हैं, यानी कि पावर फैक्टर इक्वल टू 1 ले लेते हैं, तो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस C कितना 0.1 है। इस केस में जो मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 90.9%। क्लियर हो गया यहाँ पे? देखो तीनों की तीनों मैक्सिमम एफिशिएंसी में है, ठीक, लेकिन तीनों की तीनों कब मिलेंगी, तीनों की तीनों आपकी मिलेंगी अलग अलग पावर फैक्टर पे, तीनों की वैल्यू चेंज हो जाएगी। यानी कि यहाँ से हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से हम जो कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि जैसे जैसे मैं पावर फैक्टर को बढ़ा रहा हूँ 0.6 से 0.8 गए और फिर 1 गए, जैसे जैसे पावर फैक्टर को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे देखो एफिशिएंसी भी, मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होती चली जा रही है। बात समझ में आ रही? तो फॉर, यानी कि हम कह रहे हैं, अब देखो यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या कंफ्यूजन आ सकता है कि भाई मैक्सिमम एफिशिएंसी तो सर 90.9% ही हुई, ठीक है, ये कैसे मैक्सिमम एफिशिएंसी की आप कह रहे हो, आप ये क्यों कह रहे हो कि ये भी मैक्सिमम एफिशिएंसी है? तो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आती है मैक्सिमम एफिशिएंसी एट अ पर्टिकुलर पावर फैक्टर लोड। यानी कि हम जब बात करते हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी की तो एक पर्टिकुलर पावर फैक्टर के लोड की बात करते हैं। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ 0.6 पावर फैक्टर लोड की, यानी कि फॉर 0.6 पावर फैक्टर का कोई लोड अगर ले रहे हो तुम, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर लोड पे जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी वो कितनी मिलेगी, 85.7% ही जा सकती है। यानी कि अगर तुम 0.6 पावर फैक्टर का लोड ले रहे हो और कंडीशन बना रहे हो कि आयरन लॉसेस इक्वल टू हो जा रहे हैं कॉपर लॉसेस के, तो जो मैक्सिमम एफिशिएंसी जो पॉइंट टच करेगा, कितना भी अच्छा कर लो, वो कितना होगा, 85.7% होगा।
वहीं पे अगर तुम लोड का पावर फैक्टर इंप्रूव करके 0.8 कर देते हो, ठीक है, तो ऐसे केस में यानी कि फॉर 0.8 पावर फैक्टर लोड, ठीक है, और हमने क्या कर रखा है, आयरन लॉसेज इक्वल टू कॉपर लॉसेज, अगर ऐसा कर दिया तो I2S यानी कि स्पेशल लोड करंट पे जो मैक्सिमम एफिशिएंसी का पॉइंट जो टच करेगा, आंकड़ा जो टच कर पाओगे वो 88.8% ही कर पाओगे, ठीक है। वहीं पे अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग यूनिटी पावर फैक्टर का लोड ले लेते हैं, यूनिटी पावर फैक्टर लोड, ठीक है, और विद कंडीशन क्या है, आयरन लॉसेज इक्वल टू कॉपर लॉसेज, ऐसी कंडीशंस में अगर अब जब मैक्सिमम एफिशिएंसी का जो आंकड़ा टच कर पाओगे वो कितना कर पाओगे, 90.9% तक मैक्सिमम एफिशिएंसी टच करेगी, ठीक है। तो देखो तीनों की तीनों मैक्सिमम एफिशिएंसी है, यानी कि ये भी तुम्हारी मैक्सिमम एफिशिएंसी है, दिस इज मैक्सिमम एफिशिएंसी फॉर 0.6 पावर फैक्टर लोड, ठीक है। इसी तरीके से ये भी तुम्हारी मैक्सिमम एफिशिएंसी है, ये भी आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी है, मैक्सिमम एफिशिएंसी फॉर किसके लिए, 0.8 पावर फैक्टर लोड, और ये भी तुम्हारी मैक्सिमम एफिशिएंसी है फॉर यूनिटी पावर फैक्टर लोड, ठीक है। बात समझ में आ रही, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मैक्सिमम एफिशिएंसी लिखा हुआ है, यानी कि तीनों की तीनों मैक्सिमम एफिशिएंसी हैं लेकिन अलग अलग पावर फैक्टर पे, ठीक। तो यही हमारा टारगेट था, हम ये कह रहे थे कि मैक्सिमम एफिशिएंसी किस पॉइंट पे होंगे, वो पुराने लेक्चर में निकाला था, इस लेक्चर में हमने मैक्सिमम एफिशिएंसी का मैग्नीट्यूड निकाला, और मैग्नीट्यूड निकाल के हमने देखा कि अगर पावर फैक्टर का क्या इफेक्ट होता है, तो पावर फैक्टर का इफेक्ट क्या होगा मैक्सिमम एफिशिएंसी, वो इस लेक्चर के अंदर मेनली हमने डिस्कवर किया है, ठीक है। तो पावर फैक्टर का इफेक्ट आई होप क्लियर हो गया होगा बहुत हद तक। नाउ कंक्लूड करते हैं, यानी कि अगर आपको लोड दे रखा है, एक पर्टिकुलर लोड की अगर मैं बात कर लेता हूं, ठीक है, इस पर्टिकुलर लोड का अगर मान लेते हैं पावर फैक्टर है cos phi2 और करंट है I2, ये जो डिमांड कर रहा है विद V2 टर्मिनल वोल्टेज, अगर इस लोड का करंट जो डिमांड कर रहा है, अगर तुम करंट को चेंज करोगे, करंट को जो हम चेंज करेंगे तो हम करेंगे उस पॉइंट को हासिल करने के लिए, ठीक है। करंट को अगर आप चेंज करते हो विद, करंट को हम चेंज कर रहे हैं विद कांस्टेंट पावर फैक्टर, अगर पावर फैक्टर को कांस्टेंट रख के करंट को चेंज करते हैं तो हमें वो पॉइंट मिलेगा, I2S मिलेगा, जिस पे मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, टू गेट पॉइंट, यानी कि यहां से हमें मिलेगा पॉइंट। वहीं पे अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं पावर फैक्टर को चेंज करता हूं विद कांस्टेंट लोड करंट I2, यानी कि अगर मैं करंट को कांस्टेंट रखता हूं और पावर फैक्टर में चेंज लाता हूं लोड के, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मैक्सिमम एफिशिएंसी का मैग्नीट्यूड चेंज होता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, यानी कि एफिशिएंसी का जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड मिल रहा है वो हम चेंज कर सकते हैं। तो अगर तुम्हें मैक्सिमम एफिशिएंसी का मैग्नीट्यूड चेंज करना है तो पावर फैक्टर को चेंज करो, करंट को फिक्स कर दो। अगर तुम्हें मैक्सिमम एफिशिएंसी हासिल करनी है किसी भी पावर फैक्टर के लोड के लिए, तो आप क्या करें, करंट को चेंज करें और पावर फैक्टर को कांस्टेंट ले लें, ठीक है। इसको मैं दूसरी तरीके से देख सकता हूं, फॉर एग्जांपल अगर आपसे ये पूछा जाए, देखो ये घुमा दिया, अगर गेट में आएगा तो इस तरीके से पूछ लिया जाएगा, इसको जरा ध्यान से समझना। अब देखो अगर मैं लोड बात करता हूँ, लोड है मेरा, उसका लोड इंपेडेंस है ZL RL प्लस JXL। नाउ अगर अब तुम्हें पता होगा, अगर हम बात करते हैं R/X के रेशियो की, तो R/X का जो रेशियो है ये डिसाइड करता है पावर फैक्टर को, ठीक है, और जो करंट है यानी कि ZL, यानी कि Z जो है ये डिसाइड करता है तुम्हारे करंट को, ठीक है, करंट को। तो अगर हम Z में चेंज लाएंगे, देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मैं R/X में चेंज ला रहा हूं, पहला केस R/X में चेंज ला रहा हूं लेकिन Z कांस्टेंट है, तो Z कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, करंट कांस्टेंट हो गया, I कांस्टेंट है, और R/X को चेंज करने का मतलब क्या हो गया, पावर फैक्टर चेंज कर रहे हैं। तो अगर तुम पावर फैक्टर चेंज कर रहे हो और करंट कांस्टेंट रख रखा है तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड के साथ खेल रहे हो, क्लियर है। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के मैग्नीट्यूड के साथ खेल रहे हो। वहीं पे अगर तुमने क्या कर रखा है, R/X को फिक्स कर दिया, R/X को फिक्स करने का मतलब क्या हुआ, पावर फैक्टर को फिक्स कर दिया। अगर पावर फैक्टर को फिक्स कर दिया और Z को वेरिएबल कर रहे हो, तो Z को अगर चेंज कर रहे हो तो तुम क्या करोगे, पॉइंट के साथ खेल रहे हो, यानी कि तुम उस पॉइंट को हासिल करने की कोशिश कर रहे हो जिस पे मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी। ये पॉइंट निकालने के लिए तुम ये कर रहे हो, ठीक है। तो ये देखो, ये मतलब एक तरीके से मैंने घुमा के, एक होता है ना कान को घुमा के पकड़ना, तो चाहे ऐसे पकड़ो चाहे पीछे, ये मैंने तरीका बताया था, इस तरीके से पकड़ो या इस तरीके से, लेकिन ये वाला जो तरीका है ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस गेट में आ जाते हैं और तुमसे वाइवा में भी पूछे जा सकते हैं। ये वाला तरीका समझना बहुत जरूरी है, ये जस्ट प्रीवियस तरीका ही है। तो अगर आपसे पूछा जाए R/X को चेंज कर रहे हो, तो यानी क्या चेंज कर रहे हो, पावर फैक्टर चेंज कर रहे हो, और Z को कांस्टेंट रख रखा है। अगर Z कांस्टेंट है तो भाई करंट कांस्टेंट हो गया, क्योंकि I जो होगा वो क्या होगा तुम्हारा V/ZL, और V/ अगर ZL फिक्स है तो भाई करंट फिक्स हो गया। तो करंट कांस्टेंट विद वेरिएबल पावर फैक्टर, अगर तुम एफिशिएंसी निकाल रहे हो तो क्या कर रहे हो, मैग्नीट्यूड में चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, मैक्सिमम एफिशिएंसी का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड हासिल करने की कोशिश कर रहे हो। जबकि अगर R/X को हमें फिक्स कर दें और Z को वेरिएबल कर दें, तो तुम वो पॉइंट हासिल करने की कोशिश कर रहे हो जिस पे मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी। यानी कि इस केस में हम लोग I2S की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग इस पॉइंट को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है।
आई होप लेक्चर समझ में आया होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर था, बहुत ही डिटेल्ड लेक्चर था। इसको मैंने बहुत डिटेल में आपको कवर करने की कोशिश करी है। एफिशिएंसी के सारे मुद्दे कवर कर दिए। पहला लेक्चर एफिशिएंसी क्या होती है वो बताया था। दूसरा लेक्चर वो पॉइंट जिसमें मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी वो क्लियर करा। तीसरा लेक्चर मैंने इफेक्ट ऑफ पावर फैक्टर निकालने की कोशिश करी, यानी कि मैक्सिमम एफिशिएंसी पर भी मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, यानी मैक्सिमम एफिशिएंसी विद मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, ये निकालने के लिए हमने ये तीसरा लेक्चर मैंने आपके लिए तैयार किया था। ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको इस लेक्चर में कोई चीज़ नई सीखने को मिली तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करें, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे बच्चे इस लेक्चर को देखें तो वो कमेंट से उनकी हेल्प हो जाए। मुझे भी अच्छा लगेगा कि अगर आपको कोई भी चीज़, आपने लेक्चर 100% बुक से भी पढ़ा होगा, हो सकता है और लोगों से भी सुना हो, तो वहाँ से और इस लेक्चर को कंपेयर जब आप करते हो तो जो भी नई चीज़ सीखने को मिली वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। मेरे को अच्छा लगेगा। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।